नमस्कार दोस्तों, हमारे मार्केट निंजा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आविष्कार। आज हम एक बात करने वाले हैं कि मार्केट अभी रिकवर करेगी या ना करेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पड़े। तो आजकल मार्केट ऐसे चल रहा है जैसे ग्रेविटी होती है ना, वैसे ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे देशों के बैंक ने ये भी डिक्लेयर किया है कि अभी मार्केट रिकवर करने के लिए उनको अभी जो कोई कदम उठाना पड़ेगा वो उठा रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन की वजह से अभी सिर्फ उतना ही रीज़न नहीं होकर चलेगा। बहुत सारे इक्विटीज़, बहुत सारे स्टॉक जो कि बहुत सारे क्रैश कर गए, 52 वीक्स से लो हो गए थे। लेकिन अगर आप कोरोना पैंडेमिक से पहले देखेंगे तो सबसे लो अपने सभी स्टॉक ने लो लगाए थे। पर लेकिन जब 1 ईयर हो गया तो फिर बाद में अपने डबल, 1 ईयर में डबल या उससे भी ज़्यादा उन्होंने रिटर्न दिए थे, जो कि बहुत अच्छा कमबैक समझ रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट में। और इसी वजह से फिर बाद में अभी जो आपने देख रहे हो, जो कि ऑल टाइम हाई भी निफ्टी गई थी, 18,000 क्रॉस कर गई थी। तो उस टाइम पर सबको लगा था कि यार अभी से यहाँ से स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब अपना स्टॉक मार्केट 18,000 को जाके आया, फिर बाद में वो नीचे की तरफ मूव कर दिया। फिर बाद में अभी वो जो 52 वीक से लो चल रहा है ट्रेंड, वो बहुत ही ख़राब थे। गवर्नमेंट ने पैसा छापा, इन्फ्लेशन और बढ़ गया तो इससे महंगाई भी बढ़ गई, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, और जो रशिया यूक्रेन अभी जो वॉर चल रहा था वो भी बहुत, मतलब ये पीरियड भी बहुत ख़राब गया। ग्लोबल मार्केट सभी अपने 52 वीक पर ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन भी बहुत नीचे चला गया था। तो ऐसे में बहुत सारे जो इन्वेस्टर बिग रहते हैं, यानी एग्जांपल अभी राकेश जुगनूवाला, तो उन्होंने भी टाइटन में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और जो कि उन्होंने 1 वीक में 1000 के आसपास उन्होंने लॉस बुक किया था। तो ऐसे बहुत बड़े जो इन्वेस्टर हैं जो अभी बॉटम बनने की तैयारी में सोच रहे हैं कि कब बॉटम बनेगा। जैसे मार्केट का फ्लो इन्वर्टर जैसा नीचे तो आया, पर लेकिन अभी चढ़ने के लिए वो अभी पैरे का, मतलब जो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही उसका धीमा वेग है। तो इस वजह से बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर है वो अभी इन्वेस्ट करने के मूड में बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि अब मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों की भी मैंने देखे कमेंट कि क्या अभी बॉटम बनना तैयार हो गया है, क्या होने वाला है, या बेरिश अभी बुला रहा है कि या बेरिश की ये फर्स्ट स्टेप होगी, जो कि अभी ये जो फर्स्ट सपोर्ट जो कि 52 वीक से लो था वो तोड़ने के लिए ये फर्स्ट स्टेप था। अभी देखो तो अभी आपको तो मालूम होगा कि निफ्टी का जो 15,500 का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों को यही लगा कि अभी 50 अपना 2 ईयर से नीचे चली जाएगी। पर लेकिन निफ्टी ने अभी एक रिकवरी के होते हुए यू शेप का अभी बना चुका है। पर लेकिन वो कब तक बनेगा ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा। तो जानते हैं इस वीडियो में, आप हम जुड़ जाइए अब हमारे चैनल से, जो कि मैं जिनके एनालिस्ट करता हूँ, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर या बहुत सारे बड़े टेक्निकल सप्लायर्स रहते हैं। तो उनमें से मैंने पंकज तिवारी का नाम देखा। वो बहुत बड़े अच्छे सीए है, कोटा में उन्होंने पढ़ाई की है, पर लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है। हम उनके कमेंट के बारे में सोचेंगे कि क्या उनकी राय है। तो फर्स्ट अपन पंकज तिवारी जो क्या बोले, तो मैंने उनके एनडीटीवी टीवी में देखा कि उनका कहना यह है कि 4 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड दिखने को मिलेगा। मतलब 4 महीने या उससे पहले भी मिल सकता है, या 4 महीने के बाद भी मिल सकता है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने अभी जो कि ये प्राइस रहती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो वो बहुत बढ़ाया था। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोग पैसा बैंक में डालते हैं वो कम डालेंगे, तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और स्टॉक मार्केट में एक चढ़ उतार हमको देखने मिलेगा। पर लेकिन जब अभी हम एक बात करें तो यूएस में जो कि इलेक्शन आने वाले मुझे लगता है नवंबर में है, तो उस टाइम पर अगर हम देखें तो बाइडन की सरकार या क्या होता है, तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर यूएसए के मार्केट पे ट्रेड करेगा। अगर यूएसए का मार्केट अगर बुलिश बन जाता है तो एब्सोल्युटली हमारा इंडियन भी मार्केट बहुत ही बुलिश हो जाएगा, क्योंकि यूएसए का बहुत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा रोल है। तो इस वजह से नवंबर का जो इलेक्शन रहेगा तो उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर हमारे स्टॉक मार्केट में देखा जाएगा। और जो मेरे दूसरे एक्सपर्ट है, जो कि मैंने उनका एक लाइव वीडियो देखा था, तो लाइव वीडियो में उन्होंने कहा था कि 2008 में जब हमारा इन्फ्लेशन आया था, 2008 में आया था तो भी बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने पैसा छपा के फिर बाद में अपने मार्केट में पैसा डाला था। मतलब आरबीआई एक अपना ट्रेंड बना दी है
जो कि अगर इन्फ्लेशन बहुत नीचे नहीं गिर जाता है तो आरबीआई क्या करती है कि बहुत सारे प्रिंट नोट्स करती है और फिर बाद में मार्केट में डालती है और उसको तरलता एक स्टेबिलिटी लाती है। अगर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट वहाँ पर बुक किया तो फिर बाद में रिवर्स ट्रेंड आता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि 2008 में आरबीआई ने ऐसे ही किया था, लेकिन वो वहाँ पर बुलिश साइड में दिया गया। तो इस वजह से आरबीआई यही कि कर सकती है कि अगर इस साल भी, अगर या नेक्स्ट साल में भी आरबीआई ऐसे करने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो मेरे जो थर्ड जो एक्सपर्ट थे, तो मैंने उनका भी एक रिपोर्ट आया था, तो मैं उनका रिपोर्ट भी देखा। तो फिर बाद में मैंने ये सोचा कि उन्होंने वहाँ पर कहा है कि 2010 में सिर्फ इन्फ्लेशन थी। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में कोरोना ही था। कोरोना एक बहुत सारा जानलेवा विषाणु है, जो कि आपको तो सबको मालूम होगा कि पैंडेमिक में ज़रूर उसने रिकवरी कर दी स्टॉक मार्केट पर, लेकिन स्टॉक मार्केट के बाद जो अपना हाई बनाया था वो हाई फिर बाद में नीचे की तरफ डाउन हो गया। तो अभी प्रॉपरली वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना इतना है, लेकिन एब्सोल्युटली अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 100% अगर बन जाती है कोई वैक्सीन तो बहुत सारे इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा नीचे कम कर सकती है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है कि, तो जो मेरे फोर्थ एक्सपर्ट है जो कि वो ग्लोबल है, मतलब वो यूके से बिलोंग करते हैं। यूके में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्या ये रुक सकता है, उनका नाम है मार्गलो। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि 2022 आई थिंक 2020 टू 2022 के बीच में अराउंड में मार्केट में एक बहुत सारे सेलिंग प्रेशर था। जब सेलिंग प्रेशर 2022 में बहुत बढ़ गया था तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किए थे। आप बात को समझो, 2022 की जनवरी से अभी बात करें तो 2022 के फर्स्ट 6 मंथ जो कि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट से बुक किए थे। एफआई से सेलिंग हुई थी, BI से सेलिंग हुई थी, तो इसका इम्पैक्ट सीधा मार्केट पे गिर गया था। ग्लोबल मार्केट भी बहुत नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा था। नस्डैक एक दिन में 5% से ऊपर की बहुत सारे टाइम्स गिर गया है। तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत सारा हमारे स्टॉक मार्केट में गिर गया था। लेकिन उन्होंने एक जो चेतावनी दी है कि अभी जो अपने ऑल पोजीशन होल्ड करके रखे तो वो होल्ड करके रखे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग का जल्दी आप मतलब वो बोलते हैं ना, ज़्यादा गड़बड़ मत कीजिएगा, उनका ऐसे राय मानना है। और उन्होंने ये भी कहा है जो कि यूएसए का फेडरल बैंक है, तो अगर उन्होंने थोड़ा ज़रा डील देने की बात की, अगर रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो एक बात बन सकती है। हाँ, ज़रूर 2023 में स्लो डाउन रहेगा, ये तो पक्का है। 2000 नवंबर के इलेक्शन के बाद अगर उसका रिजल्ट क्या आता है तो उसका रिजल्ट पर इम्पैक्ट मार्केट पर गिरेगा ही गिरेगा। तो उससे आगे जो कि उसके 6 महीने या 1 ईयर होगा, वो ज़रूर थोड़ा स्लो डाउन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने जो कहा कि एक मार्केट में रिकवरी पाना ज़रा थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय होती है, जो कि मैंने डिफरेंट से हम उनको एटीट्यूड में देख पाते हैं। तो यही थे आज के 4 जो एक्सपर्ट थे जो कि मैंने आपसे साथ शेयर किए। पर लेकिन मैं आपको एक और भी एक एडिशनल डाटा, मतलब थोड़ा गुड न्यूज़ की वजह से भी हो सकती है। गुड न्यूज़ तो गुड न्यूज़ नहीं है, पर लेकिन एक फैक्चुअल डाटा है जो कि मैंने अभी जो रिपोर्ट लॉन्च हुआ था, मुझे लगता है कि मैंने S&P का 500 का जो एक मुझे लगता है वो रिपोर्ट था, यानी 6 मंथ का रिपोर्ट था। तो उन्होंने उसमें कहा है कि अगर जितना भी मार्केट डाउन चला जाता है, मतलब जितना बियर होता है, तो उससे भी उतना बड़ा बेरिश भी होता है। अगर मार्केट कभी कभी ऐसे बिग फॉल का सामना करता है जो कि उसमें वो 15% के नीचे की तरफ मूव करता है, तो ऐसे ही जितने ही बार वो गिरा है उतनी ही तेज से वो खड़ा हुआ है। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर को गुड पॉइंट दे सकता है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो कि ये मैं आपको बता दूं तो 1995 में जब मार्केट बेरिश था तो वो मुझे लगता है कि 8% से डाउन चला गया था, पर लेकिन उसके 2 साल के बाद वो जितना गिरा था उसके डबल ही खड़ा हुआ है। फिर बाद में हम बात करें तो 1 सेकेंड में आपको बता दूं, मेरे पास मैंने कलेक्ट करके रखे, मैं आपको ये लास्ट में आपको शो करूँगा। आप अगर देखोगे वो जो रिपोर्ट है S&P बियर मार्केट सिंस 1945 से अभी चल रहा था। तो अभी मैं बात करूँ
तो 2000 के जो इन्फ्लेशन चला था, जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, तो उसमें ना मार्केट में -50% से डाउन चला गया था, जो कि यूएसए का मार्केट था। पर लेकिन जितना बार 2000 में नीचे चला गया, फिर बाद में 2000 टू 2005 तक वो फिर बाद में 50% से ऊपर चला गया। तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड बनता है। अगर आपने 2000 में जब मार्केट बेरिश था, तो आप वहाँ पर अगर आपने बहुत सारे इन्वेस्ट करके रखे होते पैसे, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल जाते। 2007 में भी ऐसा ही हुआ था, -40 से नीचे तक मार्केट चला गया था। फिर बाद में उसके 2000 आते आते 13-14 आते आते तो बहुत अच्छा रिकवर हुआ। और फिर बाद में 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी केंद्र में, तो वो भी बुलिश ट्रेंड बना था, जो कि मोदी सरकार के पीरियड में 50,000 के ऊपर सेंसेक्स अपना चला गया था। अभी भी 2022 में 20 में जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो उसमें भी मार्केट ने अपना 30 to 40% से डाउन चला गया। पर लेकिन अभी जो कमबैक कर रहा है, तो कमबैक इतना नहीं है। पर लेकिन जब अभी भी बेरिश है, तो बेरिश होने की वजह से अभी भी बुलिश होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो आज के थे इतने एक्सपर्ट, जो कि मैंने एक रिपोर्ट भी मैंने आपको फाइंड करके दिखाई, और जो कि जो 4 एक्सपर्ट्स है, तो मैंने उनके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, अगर वो आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, तो देखिए जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट की अपेक्षा नहीं रहती। तो आप अगर फ्यूचर ऑप्शन इधर वगैरह वगैरह करते हो इक्विटी में, तो वो अलग बात है। पर लेकिन जो स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म के लिए कमबैक मिलते हैं, वो बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट को डील दीजिए, मतलब थोड़ा नीचे आ रहा है तो आने दीजिए। इससे पहले हमने बहुत बार देखा है मार्केट में ऐसे डाउन ट्रेंड। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बॉटम बनने दीजिए, बॉटम बनने के बाद थोड़ा रिकवरी होने दीजिए, और फिर बाद में आप ज़रूर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। मैं आपको एक अटेंशन देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें अभी आपको कौन से स्टॉक बाई करने के लिए नहीं कहा। मैंने सिर्फ रिकमेंड किया है, मैंने सिर्फ एक्सपर्ट की राय बताई है, जो कि मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक कुछ नहीं कहा कि आप इतना इन्वेस्ट करें, आपका इन्वेस्ट करें। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो। तो यही था आज के लिए वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।